आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेस 5.0 में 7th वीक का ई कंटेंट जो क्लास 3rd के लिए आया है वह वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ 16, 17, 18 तक का ई कंटेंट शेयर किया था, रजिस्टर शेयर किया और शिक्षक डायरी भी शेयर किया। अब हमारा ये 19, 20, 21, 22 तक का है और शिक्षक डायरी भी है और ई कंटेंट भी है। तो यहाँ से देख करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ हमें क्या करना है। सबसे पहले 19, 8, 21 ये है हमारा दिन डाल दिया मैंने। बाकी दिन है हमारा गुरुवार। इस तरह से ये कॉलम भर लेंगे। अब गुरुवार के दिन कोई भी विषय DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। देख सकते हैं आप सब। इस तरह से एक एक पेज में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। कक्षा में कक्षा 3 लिख दिया, DDUP के कार्यक्रम में भी डैश लगा दिया। बाकी है गतिविधि आधारित कार्यक्रम, तो गतिविधियों की करानी है पुनरावृत्ति। अब अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 65। बाकी रीड अलोंग ऐप पर अपने कहानी हम लोगों को बच्चों को अभ्यास करवाना है मेरा घर। इस तरह से मैंने सब लिख दिया। अब वर्कशीट है, तो घटाव की वर्कशीट मैंने अपने बच्चों को दिया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि घटाव की वर्कशीट दी गई, क्योंकि गतिविधि हमारा जो गतिविधि आधारित कार्यक्रम था वो घटाव का ही था कि हासिल के साथ घटाना बच्चों को सिखाना है। तो वर्कशीट मैंने बनाई थी। घटाव के कुछ प्रश्न मैंने अलग से लिख करके अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये हो गया वर्कशीट। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पर देखिए अभिभावक को ऐप का डेमो। यहाँ पर मैंने अभिभावक का नाम लिख दिया है। बाकी मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले कुछ बच्चों का नाम लिख दिया है। अब है मोहल्ला कक्षा का विवरण। तो यहाँ मैंने लिखा है आज सर्वप्रथम बच्चों को घटाव के प्रश्न हासिल के साथ करने का अभ्यास करवाया गया। नेक्स्ट है कहानी मेरा घर रीड अलोंग ऐप पर बच्चों को पढ़ाया गया। आओ अंग्रेजी सीखें का वीडियो दिखाकर अंत में गृह कार्य दिया गया। ये है हमारा पूरे मोहल्ला कक्षा का विवरण। बाकी अभिभावक की प्रतिक्रिया, तो मैंने यहाँ लिखा है अभिभावकों से कहा गया कि वे अपने बच्चों को प्रतिदिन मोहल्ला कक्षा में भेजें। तो इस तरह से ये हमारा पूरा विवरण हो गया दिन बृहस्पतिवार के लिए। देख सकते हैं आप सब 7 से 8 लाइनों में आसानी से सारा विवरण पूरा आ जाता है। जितना हम लोगों से जो भी हम लोगों से प्रश्न करना है अधिकारियों को, जो हम लोगों को कॉलम्स बनाने हैं, जिन कॉलम्स पर आधारित हम लोगों से प्रश्न किए जाते हैं, ये सारा इसमें समाहित है। अब हम आते हैं आप 20/8/2021 पर। देख सकते हैं आप, ये हमारा दिन शुक्रवार का कार्यक्रम है। अब शुक्रवार को भी DDUP पर कोई कार्यक्रम नहीं आया था, तो यहाँ मैंने डैश लगा दिया, कक्षा 3 लिख दिया। बाकी हिंदी में हमारी गतिविधि, क्योंकि दिन शुक्रवार का है तो शुक्रवार को गतिविधियाँ आती हैं, तो हिंदी की हमारी गतिविधि है समय ही धन है। बाकी गणित की गतिविधि है 2 अंकों का घटाव हासिल के साथ। आप अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 66। तो इस तरह से ये पूरा डिटेल भर लें आप गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। वर्कशीट कोई शेयर नहीं किया गया था। तो ये हमारा ये कंटेंट हो गया गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। तो अब हम देखते हैं दूसरे पेज में हमें कैसे लिखना है। तो देखिए इस तरह से जब हमारा अवकाश था तो यहाँ पर पूरा डैश लगा करके मैंने अवकाश लिख दिया है। ऐसे ही आप सब भी अपने कॉपी में लिख लें, जो रजिस्टर है इसमें इस तरह से लिख लेंगे। फिर हम लोग आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। देखिए इस तरह से, क्योंकि हम लोगों को अपना जो भी गतिविधि आई है वो तो हम लोगों को ग्रुप में शेयर करना है, तो उसी के अनुसार से मैंने यहाँ ग्रुप में अपने शेयर किया। और बाकी अवकाश का दिन है तो अवकाश हम लोगों को दर्शाना है, लेकिन जो कंटेंट विभाग के द्वारा आया है वो हम लोगों को यहाँ पर शो करना है कि विभाग के द्वारा कौन कौन से कंटेंट भेजे गए हैं। बाकी हम आते हैं शनिवार के दिन पर। तो देखिए ये है हमारा शनिवार 21/8/2021। शनिवार के दिन DDUP पर कार्यक्रम आया था। कक्षा 3 के लिए DDUP पर कार्यक्रम आया था। तो कक्षा 3 के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ था हमारा लोकगीत, तो मैंने यहाँ लिख दिया हिंदी में लोकगीत। बाकी जो शुक्रवार की गतिविधियाँ आई थी उस पर कोई वर्क नहीं कराया गया, तो उन्हीं गतिविधियों की पुनरावृत्ति हम लोगों को यहाँ कराना है।
आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 67 और शनिवार का दिन है, तो क्विज़ में अपने बच्चों को प्रतिभाग भी हम लोगों को करवाना है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल हम लोग फिल कर लेंगे। बाकी वर्कशीट मैंने शनिवार को भी अपने बच्चों को कोई वर्कशीट नहीं प्रोवाइड किया था, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। अगर आप वर्कशीट दिए हों या कार्यपुस्तिका में अपने बच्चों को भरने के लिए कुछ वर्क दिया हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने कोई भी वर्क बच्चों को नहीं दिया था, मैंने सवाल ही बच्चों को दिए थे, घटाव के प्रश्न ही बच्चों को दिए थे, अलग से कॉपी में दिया था। वर्कशीट मैंने कोई प्रोवाइड नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। जितनी वर्कशीट मैं अपने बच्चों को देती हूँ सारी वर्कशीट फिल करा करके अपने बच्चों से मैं ले लेती हूँ। लेने के बाद उसे रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रखी हूँ, ताकि मान लीजिए अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के दौरान अगर पूछा जाए तो वो वर्कशीट मैं अपने अधिकारियों को दिखा सकूँ। इसलिए आप लोग भी अगर वर्कशीट इस तरह से प्रोवाइड करते हैं तो उसे बच्चों से ले करके जब बच्चे लिख लें तो उसे लिखने के बाद जब हम लोग चेक कर लेते हैं तो चेक करने के बाद अपने पास उसे रिकॉर्ड के तौर पर रख लें। तो ये डिटेल हो गया हमारी वर्कशीट की। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में देखिए ये है हमारा, कुछ अभिभावकों का नाम मैंने लिख दिया है और बाकी जो है बच्चों का नाम लिख दिया है मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले, और मोहल्ला कक्षा के विवरण में मैंने लिखा है आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया। जो वर्क मैंने अपने बच्चों को दिया था, घटाव के प्रश्नों को दिया था, तो बच्चों को वो देखा गया। समय के महत्व के बारे में बच्चों को बताया गया, क्योंकि हमारा वीडियो था, जो गतिविधि थी वो समय का महत्व की थी, तो उसके बारे में बच्चों को बताया गया। वीडियो के माध्यम से बच्चों को समय की उपयोगिता जीवन में क्या है यह भी बताया गया, कि हम लोगों को प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए। समय बीत जाने के बाद उस काम को करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इन सब के बारे में अपने बच्चों को समझाने की, बताने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हमारे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो इन सब बातों की जानकारी बच्चों को होनी चाहिए कि हमें हर काम समय पर ही करना चाहिए। समय बीत जाने के बाद उस काम को करने का कोई महत्व नहीं रहता है। तो ये सारी बातें मैंने अपने बच्चों को अच्छे से समझाई, बताई। बाकी है सभी बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराया गया, क्योंकि शनिवार का दिन था तो सभी बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराना था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सभी बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराया गया और अंत में गृह कार्य दिया गया। ये मैंने लिखा है, स्पेस कम था। अगर आपके पास पर्याप्त स्पेस हो तो आप लिख सकते हैं, जो गृह कार्य आप देंगे वो गृह कार्य लिख सकते हैं। मान लीजिए समय की उपयोगिता के बारे में अपने बच्चों को लिखने के लिए दिया तो वो आप वो लिख सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस अगर आपने दिए अपने बच्चों को, घटाव के प्रश्न दिए गृह कार्य में, तो वह भी लिख सकते हैं। तो मैंने यही इतना यहाँ पर लिखा है। बाकी कॉपी में तो डेट वाइज बच्चों के गृह कार्य का रहता ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अभिभावक से चर्चा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अभिभावकों को प्रेरणा साथी की मदद से क्विज़ में प्रतिभाग कराने को कहा गया। ये क्योंकि प्रेरणा साथी, मान लीजिए जो बच्चे हमारे मोहल्ला कक्षा में नहीं आ रहे हैं, प्रेरणा साथी हम लोगों ने उस गांव के बनाए हैं, जो गांव हमारा दूर है, तो वहाँ पर बच्चे प्रेरणा साथी की मदद से क्विज़ में प्रतिभाग करें, ऐसा मैंने अपने अभिभावकों को प्रेरित किया था। तो उसका डिटेल मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा 7th वीक की पूरी शिक्षक डायरी और ई कंटेंट जो रजिस्टर था, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम आते हैं संडे के कंटेंट पर। तो देखिए ये है हमारा 22/8/21 दिन हमारा रविवार है। रविवार को रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन के दिन विभाग के द्वारा कोई भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया गया था, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। इस तरह से दिन लिख करके आप सब भी डैश लगा दें कि कंटेंट कोई भी विभाग के द्वारा नहीं आया था। शिक्षक डायरी में डिटेल तो हम लोगों को रविवार का दिखाना नहीं होता है, लेकिन अपने रजिस्टर में रविवार का दिनांक हम लोगों को दिखाना पड़ता है, डिटेल दिखाना पड़ता है। गतिविधियाँ भी आती हैं, कार्यक्रम भी आते हैं, तो वो सब हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो रजिस्टर में आपको रविवार का दिन भी बनाना है। तो कोई कंटेंट नहीं आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। आप सब भी ऐसे ही लिख लें। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 7वें सप्ताह का वीडियो शेयर किया। 8वां सप्ताह जो अभी हमारा चल रहा है, यह भी वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपकी क्लास का, और आप आसानी से अपने रजिस्टर को, अपने शिक्षक डायरी को मेंटेन कर पाएंगे। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।